हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। खास करके इस चैनल को फॉलो करना बिकॉज कल, यस दोस्तों, कल सुबह की अगर हम लोग बात कर ले, यस, इस चैनल के ऊपर एक जबरदस्त नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो उसको गलती से भी मिस मत करना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो दोनों चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड दोस्तों लाल रंग पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। यस, आज के दिन की भी अगर हम लोग बात कर ले तो अगेन सेंसेक्स में 500 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट एंड निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात कर ले तो अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो 150 पॉइंट की ज़्यादा की गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। गिरावट बहुत बड़ी नहीं है बट फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें ना, मतलब ये दीमक की तरह गिरावट बोलते हैं कि थोड़ा 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 करके अगर आप चेक करोगे शुरुआत से ही ये गिरावट हम लोग को देखने को मिली। आज के दिन आप देख सकते हो कोई कमबैक देखने को नहीं मिला। लोअर लो काट काट कर मार्केट यहाँ पे लगातार यहाँ पे नीचे ही जाते हुए देखने को मिल रहा था। ऐसा लगा कि 3:30 बज कब बज रहे यहाँ पे, क्योंकि तभी जाके मार्केट रुकेगा। वरना अगर मान लो मार्केट आज नॉर्मली 4, 5, 6 बजे तक अगर चलता तो ऐसा लग रहा था भाई और नीचे ही जाता। इस प्रकार का माहौल हम लोग को बनते हुए देखने को मिल रहा था। तो जैसे मैंने आपको कहा कि गिरावट देखा गया एक दिन के हिसाब से, ठीक है यार, 0.5% के आसपास मार्केट कौन सी बड़ी बात है। बट येस, अगर आप इसको एक्यूमुलेट करके देखोगे तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भाई साहब 1.5% से ज़्यादा हम नीचे निकल गए। 400 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट। ठीक है, सो ऑब्वियसली मार्केट इसी प्रकार से चलता है। एक ही दिन में बहुत बड़ी गिरावट, उसके लिए तो भाई बहुत बड़ा कॉन्क्रीट रीजन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। ऐसी चीज़ें काफ़ी रेयरली देखने को मिल जाती है। पर यस, वरना अगर देखा गया तो धीमे धीमे करके गिरावट देखने को मिल रही है। एंड जो बियर वाले हैं दोस्तों, यस, एग्रेसिवली इस सिचुएशंस का फ़ायदा उठा रहे हैं। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि पोर्टफोलियो की तो धज्जियाँ उड़ती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि कोई भी इंडाइसेस को अगर आप चेक करोगे सो हर जगह पे आपको लाल ही निशान देखने को मिल रहा है। ठीक है, बड़े इंडाइसेस देखो, छोटे इंडाइसेस देखो, सेक्टोरियल चीज़ें को देखो, हर जगह पे लाल ही लाल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा लोगों का जो पोर्टफोलियो रहेगा वो लाल निशान में ही देखने को यहाँ पे मिला होगा और अच्छा खासा डैमेज हुआ होगा। सो ऑब्वियसली गिरावट हो रही है तो उसके पीछे के कारण तो पता होने चाहिए। ठीक है, सो कारण की अगर बात कर ले तो देखिए बहुत सिंपल, सबसे पहले बेसिक चीज़ क्या है कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए भाई बुल वालों को रीज़न चाहिए। ठीक है, मतलब क्या होता है, देखिए तेज़ी आना और तेज़ी टिकना इसमें फ़र्क होता है। अब आपको याद होगा कि इसके पहले हम यहाँ पे 26,000 के ऊपर गए थे कि नहीं, 26,000 के ऊपर हम चले गए थे। एक बार नहीं, 2 बार चले गए थे। कब चले गए थे? क्या ऐसे ही चले गए थे कि चलो कल उठ गया और मतलब स्टार्ट हो गया मार्केट और 26 के ऊपर? नहीं, रीज़न था। पहला तो रीज़न ये सामने आ गया था रिपोर्ट के जरिए कि भाई हमारे ऊपर जो टैरिफ है 50% का वो घटकर 15-16% तक आ सकता है। जैसी खबर आई, आपको याद होगा, गिफ्ट निफ्टी 26 प्लस चला गया था और हम भी 26 के ऊपर निकल गए थे। ठीक है, सो ये एक रीज़न हम लोग को देखने को मिला था। और उसके बाद सेकेंड टाइम कब हुआ था आप सभी लोगों को पता है, जबकि हम 26 के ऊपर जाके क्लोज भी हुए थे। यस, ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं इंडिया के साथ ट्रेड डील करने जा रहा हूँ। ये जब 2 चीज़ें हुई थी तब हम लोगों ने देखा था कि बाजार 26 के ऊपर चला गया था। पर प्रॉब्लम क्या हो गया, जैसे कि आपको पता ही है कि ये सारी चीज़ें मतलब आप कह सकते हैं एक्शनेबल नहीं थी। मतलब ये बोली गई चीज़ें थी, ठीक है, रिपोर्ट के जरिए चीज़ें थी। एक्शन चाहिए ना, मार्केट को एक्शन चाहिए, रिजल्ट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो अभी तक एक्शन के फॉर्म में तो कुछ होता हुए देखने को नहीं मिला। और जैसे आपको मैंने बताया कि इस चीज़ के चलते तेज़ी तो हो जाएगी, बट तेज़ी टिकने के लिए ये चीज़ें अगर एक्चुअली अगर हो जाती, यस वी कैन से दैट कि हम ऑल टाइम हाई पे होते, 26 के काफ़ी ऊपर होते। बट अभी ऐसा कुछ हुआ है क्या? कुछ भी नहीं। इनफैक्ट जब पहली बार हम 26 के ऊपर चले गए थे, ये चीज़ के चलते कि 50 के बदले 15 हो सकता है, ट्रेड डील हो सकती है। बट उसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्राइम मिनिस्टर जी जो एशियन समिट जो हम लोग को देखने को मिलने वाला था, वहाँ पे वो फिजिकली खुद से नहीं जा रहे, वर्चुअली अटेंड कर रहे। जैसी ये खबर निकल कर आई उसी दिन वापस हम नीचे आए। मतलब क्या है कि अभी तक जो भी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली है, ठीक है, कोई आउटकम प्रॉपरली सामने आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, खबरें जस्ट आ रही है, मतलब बोलने के लिए ऐसी भी खबर आ जाएगी कि चलो कोई बात नहीं भाई, इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील तो पक्का हो ही जाएगी, अगले ही हफ्ते होने वाली है। ठीक है भाई, मार्केट वापस भागेगा, बट क्या वो टिक पाएगा? नहीं। सो ये सिनेरियो हम लोग को देखने को मिला। मैंने उस दिन भी आपको यही बताया था कि 26 के ऊपर तो जा रहे हैं, बट टिकने के लिए जो चीज़ बोली जा रही है रिपोर्ट के जरिए, उसका सच होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं हुआ तो भाई बियर वाले इस चीज़ को क्या करेंगे, नीचे खींचेंगे, क्योंकि 26 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है।
सो यही चीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है, ये सबसे बड़ा रीजन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। एंड देन अगर हम लोग बात कर ले, बाकी की चीजें तो आ ही जाती है, जिस चीज के चलते क्या होता है वो मार्केट को और नीचे खींच लेते हैं। पहले तो हम लोगों ने देखा कल के दिन अमेरिकन मार्केट गिरा 200 पॉइंट की गिरावट। अगेन ऊपर से देखोगे तो कुछ खास नहीं लगेगा, बट अगर आप प्रॉपरली देखोगे, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि अचानक अमेरिकन मार्केट 500 प्लस पॉइंट 1.25% गिरते हुए देखने को मिल गया। ठीक है, नीचे से थोड़ी सी रिकवरी की, ठीक है, वो पीएमआई का जो डेटा है, मैन्युफैक्चरिंग का जो डेटा निकल कर आया, इस चीज़ के बाद ये बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी। एंड उसी चीज़ के चलते आपको बताई है डाउ जो रहता है, इस चीज़ के चलते हमारी स्टार्टिंग कैसे होगी, एशियन मार्केट एंड डाउ की क्लोजिंग, ये एक अनुमान देता है। और एशियन मार्केट भी पिटा हुआ था बहुत भयंकर तरीके से, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एंड डाउ भी पिटा हुआ था। तो एक अनुमान था कि भाई शुरुआत तो खराब ही यहाँ पे होने वाली है। और उसके बाद डाउ फ्यूचर्स के ऊपर नजर जाती है तो वहां से तो और बुरे संकेत आ गए। आप देख सकते हो डाउ फ्यूचर भी 1% तक डाउन देखने को मिल गया। हमारा जो बाजार चल रहा था, आप देख सकते हो पूरे टाइम डाउ फ्यूचर बस नीचे 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 ऐसे ही जा रहा था, धीमे 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 करके। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर कट यहाँ पे प्रेशर और क्रिएट करवा रही थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम दुनिया भर के बाजार को देखो, यूरोपियन मार्केट की बात कर ले तो जर्मनी का मार्केट लगभग 2.25% से ज़्यादा टूट गया। फुटसी की बात कर ले 1.25% के आसपास टूट गया। फ्रांस के बाजार की बात कर ले तो आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पे 0.25% तक टूटते हुए देखने को मिल गया। मतलब यूरोप के बाजार में भी दोस्तों हमें पूरा यहाँ पे गिरावट ही देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 0.2% के आसपास। एंड अगर आप चेक करोगे, ये देखिए जितने भी इंडेक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, सभी यूरोपियन बाजार मेजर इंडेक्स में आपको दिखा रहा हूँ, सभी आपको यहाँ पे जीरो मतलब क्या है, यस जीरो के नीचे मतलब माइनस में डील करते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। और एशियन मार्केट भी देखोगे, ये देखिए ये सारे हमारे एशियन मार्केट ही है, कोई हरा निशान नहीं है, सभी जगह पे लाल लाल रंग ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कंक्लूजन क्या है भाई, पहला कंक्लूजन ये है कि पूरे दुनिया के बाजार में आज के दिन हम लोग को ये लाल निशान एग्रेसिवली हावी होते हुए देखने को मिल रहा है। तो हम थोड़ी ना अलग है भाई, क्या हमारे इधर कुछ अलग यहाँ पे हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आप अगेन थोड़ा सा सेंसिबली सोचोगे तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारी इनफैक्ट कम पिटाई हुई है। बाकी दुनिया भर के बाजार की अगर हम हालत देखेंगे, सो अभी मैंने आपको यूरोपियन मार्केट दिखा दिए, ऑलमोस्ट 2% के आसपास गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं, ऑलमोस्ट 2% के आसपास। सो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से गिरावट पूरे दुनिया में हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, अब ये बात ज़रूर है कि दुनिया भर के बाजार में हम लोग को गिरावट क्यों होते हुए देखने को मिल रही है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, वाई। तो दोस्तों वो वाई का रीज़न है दो बड़े अनसर्टेनिटीज़। यस दोस्तों, अनसर्टेनिटी के चलते यहाँ पे हम लोग को एक गिरावटें देखने को मिल रही है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही है कि जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी यहाँ पे बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा मार्केट से पैसा निकलते हुए देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे एक नहीं, दो बड़े अनसर्टेनिटीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और उसमें से पहली जो अनसर्टेनिटी है, इसके ऊपर मैंने कल ही वीडियो बनाकर आप लोगों को ये बात एडवांस में आपके बता दी थी, जो अचानक खबर यहाँ पे सामने आ गई। कौन सी? ट्रम्प टैरिफ के चलते। यस, ट्रम्प टैरिफ आप सभी लोगों को पता ही है, इनका जो मामला है वो फाइनल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिल रहा है। हर कोई इंतजार कर रहा था, इसकी तारीख निकल कर आएगी। और दोस्तों कल ही तारीख निकल कर आ गई, 5 नवंबर। 5 नवंबर कब है? अरे भाई कल ही है, बुधवार के दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है कि ट्रम्प का टैरिफ रहने वाला है या फिर उसको इलीगल बोल के हटने वाला है। एंड अगर ऐसा यहाँ पे हुआ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रम्प टैरिफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई, पूरी दुनिया इंतजार यहाँ पे कर रही है। एंड अगर ऐसा हुआ तो आप देख सकते हो $500 मिलियन तक का रिफंड भी उनको शायद से देना पड़े। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या निकल कर आता है उसके ऊपर वो चीज़ें डिपेंड करती है, इफ बट वाला खेल है, वो तो हमारे हाथ में है नहीं। बट ये एक देखने वाली सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इसी के ऊपर ये देखो, कल का ये वाला वीडियो देख लेना भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ। इसमें सारी चीज़ें मैंने कवर की है कि क्या हो सकता है। स्कॉट बेसेंट ने क्या बोला है, खुद ट्रंप ने बात बोली है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है भाई, ट्रंप ने बोली कि वार्निंग देके रखी है कि अगर 5 तारीख को, मतलब कल सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे टैरिफ को गैर कानूनी अगर डिसाइड कर लेता है, इलीगल डिसाइड कर लेता और रिफंड का अनाउंसमेंट आ जाता है तो हमारी इकोनॉमी नरक बन सकती है। ठीक है, ट्रंप थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं, आप हर किसी को यहाँ पे पता ही है। पर यस, ये इस प्रकार के स्टेटमेंट उन्होंने दिए। इनफैक्ट उन्होंने ये बोला कि भाई मेरे टैरिफ की वजह से ही अमेरिकन मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है, सो अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिकन मार्केट भी भयंकर टूट सकता है। सो ये सारी चीज़ें ट्रंप ने बोल के रखी हुई है। एंड इसीलिए ये अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी मतलब एग्जैक्टली क्या होगा, ठीक है, उसका जो आउटकम होगा वो कल पता चलेगा। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते ये एक प्रेशर डेफिनेटली हम लोग को पूरे बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये वीडियो जरूर देख लेना, कल का काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, लिंक मैंने ऑलरेडी ऊपर आई बटन पे दिया, आपको पूरा सिनेरियो समझ में आएगा। सो ये पहला वाला पॉइंट है कि कल ही अचानक खबर यहाँ पे सामने आ गई कि 2 दिन बाद, मतलब बुधवार के दिन ही इस चीज़ का फैसला यहाँ पे होने वाला है। और सेकंड पॉइंट कौन सा है, तो अमेरिका और चाइना के बीच की ट्रेड डील।
क्या ट्रेड डील अभी तक हुई है? नहीं हुई है, सिर्फ एग्री हो गए हैं। ऑन पेपर अभी तक कुछ भी चीज़ होते हुए देखने को नहीं मिली है। एंड इसी चीज़ के चलते मतलब बोला क्या गया था कि इस हफ्ते मतलब ये जो नवंबर मंथ यहाँ पे चल रहा है उसके फर्स्ट वीक में ये ट्रेड डील ऑफिशियली साइन करेंगे। सो अभी तक तो फर्स्ट वीक चल ही रहा है, तो अभी तक तो कोई आउटकम हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों ये जो दो बड़े अनसर्टेनिटीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा, इसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट के ऊपर पड़ने वाला है। और ग्लोबल मार्केट में मतलब भाई हम भी आते हैं, ठीक है। और इन दो चीज़ों में से भी अगर देखा गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है? यस, कल के दिन का कोर्ट में क्या होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना भी थोड़ी ना बेवकूफ़ है, उनको भी सब पता होता है भाई कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कब होगी, क्या होगी। उसी के हिसाब से अगर ऑटोमेटिकली अगर टैरिफ को इलीगल करार करा गया और अगर हटाया गया कोर्ट के द्वारा ही, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो बाकी देश चाहते थे वो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है, हट जाएगा ना। ट्रेड डील मतलब क्या कि हमारे ऊपर का जो टैरिफ है भाई आप घटा दो, कम करा दो। और वही अगर सुप्रीम कोर्ट के वहाँ के अगर कर दिया तो भाई ऐसे ही फ्री में बल्ले बल्ले यहाँ पे हो जाएगी। हमारा सीनरी थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज ऑफ आपको पता है ऑयल के ऊपर उन्होंने एक पेनल्टी लगा के रखी हुई है, बट फिर भी एक राहत वाला पॉइंट तो जरूर हम लोग को देखने को मिल सकता है। सो ये सारा अनसर्टेनिटी का माहौल जो देखने को मिल रहा है वो ग्लोबल मार्केट में क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है कल से ही, ठीक है। सो कल से मतलब यस्टरडे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये इसका जो आउटकम है वो टुमारो कल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। इवन तो हमारा मार्केट बंद है बट फिर भी ग्लोबल मार्केट की अगर बात कर ले इस फैसले के ऊपर हर किसी की निगाहें यहाँ पे रहने वाली, जो कि काफ़ी क्रूशल रोल प्ले यहाँ पे करने वाली है। एंड इसी पॉइंट के चलते आज के दिन आपने देखा दोस्तों कि एक बाजार में ग्लोबल लेवल पे ये गिरावट देखने को मिले, जो हमारे मार्केट में भी देखने को मिली। बाकी आप क्या ही देखोगे, 50 निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फाइनेंस, नेक्स्ट 50, हर जगह पे मिड कैप स्मॉल कैप में आपको एक डिसेंट गिरावट देखने को मिले। सेक्टरियल भी इंडाइसेस देख सकते हो, ऑटो, फाइनेंस, आईटी, मीडिया, मेटल, हर जगह पे अगर आप देखोगे सिर्फ कंज्यूमर ड्यूरेबल थोड़ा सा हरे निशान में था, बाकी हर जगह पे लाल ही निशान देखने को यहाँ पे मिला है। और ऊपर से क्या हो रहा है इस अनसर्टेनिटी के चलते, यस एफआईज हम लोग को लगातार यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इनके ओर से वापस सेल ऑफ स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो लेट्स सी अब कल के दिन एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। अगेन आपको कहना चाहूँगा कल का दिन पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, अब कल फैसला आएगा नहीं आएगा, एग्जैक्टली क्या आएगा वो कल ही पता चलेगा, बट यस उस चीज़ के ऊपर ही हर किसी का फोकस यहाँ पे बना हुआ है। एंड इसी चीज़ के चलते फिलहाल एक बाजार अनसर्टेनिटी में चलेगा तो बियर वाले प्रेशर क्रिएट करेंगे, वही सिनेरियो आज के दिन हम लोग को देखने को मिला है। सो लेट्स सी एग्जैक्टली कल क्या आउटकम निकल कर आता है। सो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।